हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्खर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप यहां पे सैंपल वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को ना लाइक करना होगा और चैनल को ना सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आपने लाजमी से प्रेस कर देना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटीरियल यूज़ करने वाला हूँ उन सब की मैंने लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे इंस्टाग्राम पे आपने लाजमी से फॉलो कर लेना है। कोई भी इशू हो या कोई भी आपको मसला आपको समझ नहीं आता तो आप इंस्टाग्राम पे रब्ता करके मुझसे जो है पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको ये क्रिएट न्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने रेशो सेलेक्ट करना है। रेशो आपने यहाँ पे 16:9 पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता है, तो आपने इस पर सिलेक्ट ही रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक करके से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, तो आपने अपनी गैलरी में जाकर आपने फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है, जो फ़ोटो आप लगाना चाहते हैं, जिस पे आप स्टेटस बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं ये वाली फ़ोटो लगा लेता हूँ, तो आपने अपनी मर्ज़ी की कोई भी फ़ोटो आप लगा लें, ठीक है। उसके बाद फ़ोटो पे आपने क्लिक करना है। फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इसे आपने विग्नेट वाले ऑप्शन को आपने ऑन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे विग्नेट को ऑन कर लेता हूँ। विग्नेट को ऑन करने के बाद ऊपर आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने एडजस्टमेंट पे क्लिक करके इसे भी आपने इसकी जो ब्राइटनेस है इसे आपने कम कर लेना है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, यहाँ पर मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। उसके बाद आपने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने अगेन फ़ोटो पे क्लिक करके यहाँ से इसकी जो टाइमलाइन है इसे आपने बढ़ा देना है। तकरीबन 15 सेकंड तक आप कर लें, या फिर आप जितना आप स्टेटस बनाना चाहते हैं आप उतना कर सकते हैं। उसके बाद आपने ओके करके यहाँ पे फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद लेयर वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर लेना है। लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से एक टेम्पलेट वीडियो सेलेक्ट करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इस टेम्पलेट वीडियो को आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ से सबसे पहले तो सेंटर पे क्लिक करके आपने इस टेम्पलेट वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लेना है, ठीक है गाइज। तो मैं इसे फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ, ठीक है गाइज। फुल स्क्रीन में करने के बाद आपने क्या करना है, इसके साउंड पर आपने क्लिक कर लेना है। साउंड पर क्लिक करने के बाद इसके साउंड को यहाँ से आपने ऑफ़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसे ऑफ़ कर लेता हूँ, ठीक है। इस साउंड को ऑफ करने के बाद अब यहाँ से आपने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, अगेन आपने यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और मीडिया पे आपने क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो आपने गैलरी में जाकर आपने ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। कोई भी फ़ोटो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने ये वाली फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट की है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे साइड में आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने क्रॉपिंग पे चले जाना है। क्रॉपिंग पे जाने के बाद आपने क्या करना है, अपनी इस फोटो को आपने क्रॉप करना है। क्रॉप करने के लिए यहाँ पे आपने मास्क को आपने इनेबल करना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, शेप का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो आपने शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से नीचे वाला एक शेप आपको दिखा देता हूँ, ये वाला शेप आपने लगा लेना है। इस शेप पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अपने इस फोटो को आपने एडजस्ट में करना है। दोनों साइड से आपने इसे आपने अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे आपने यहाँ पे फ़ोटो को बिल्कुल अपने सेंटर पे फ़ोटो को रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसे ओके कर लेना है, या फिर बैक कर सकते हैं। तो बैक करने के बाद यहाँ पे आपको फीदर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने फीदर को बढ़ा लेना है। तो मैं फीदर को बढ़ा लेता हूँ। फीदर को बढ़ाने के बाद यहाँ से आपने क्या है, बैक करना है और इस फ्रेम के अंदर आपने अपने फ़ोटो को ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद इसे आपने बिल्कुल फिट कर लेना है। फिट करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, तो यहाँ पर मैं फिट कर लेता हूँ। फिट करने के बाद 3 डॉट पे आपने क्लिक करना है और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सेंड टू बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपने इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद अगेन आपने उसी फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से डुप्लीकेट का ऑप्शन आपको मिलेगा। डुप्लीकेट पे आपने क्लिक करके इसका डुप्लीकेट आपने बना लेना है। डुप्लीकेट को बनाने के बाद आपने यहाँ से अगेन आपने क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है। क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आपने क्रॉपिंग पे क्लिक करके इसका जो शेप है इसे चेंज करना है। शेप वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर लेना है। शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने हार्ट वाला शेप जो यहाँ पे इस फोटो को लगा लेना है और यहाँ से इसे बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ से आपने इस हार्ट के अंदर आपने इस फोटो को फिट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फिट कर लेता हूँ। इस तरीके से आप अपने फ़ोटो को यहाँ पे फिट कर सकते हैं और यहाँ पर ईजी तरीके से आप जो है अपने फ़ोटो को यहाँ पे फिट कर लें, ठीक है गाइज। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर मैं इसे फिट कर लेता हूँ। फिट करने के बाद इसे यहाँ पर
इसे भी आपने सेंड टू बैक करना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फिट करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने सेंड टू बैक पे क्लिक करके इसे भी सेंड टू बैक कर लेना है। उसके बाद आपने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, देख सकते हैं हमारे टेम्पलेट वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। टेम्पलेट वीडियो पे आपने क्लिक करके नीचे आ जाना है। नीचे आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने ब्लेंडिंग पे क्लिक कर लेना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने स्क्रीन पे क्लिक करके इसे स्क्रीन कर लेना है। स्क्रीन करने के बाद आपने ओके कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, लेयर वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करना है, सॉरी इफेक्ट्स पे आपने क्लिक करके यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड ब्लर करना है। तो इसे बेसिक इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से मैं ब्लर को चॉइस कर लेता हूँ। तो आपने क्या करना है, इसे बैक करना है और ब्लर को आपने फुल स्क्रीन में कर लेना है। सो गाइज ब्लर को आपने फुल स्क्रीन में करने के बाद यहाँ से सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने इसकी सेटिंग्स को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, तकरीबन 4% कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 डॉट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर लेना है और इसे सेंड टू बैक कर लेना है। तो मैं यहाँ से सेंड टू बैक पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपने इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है, जितना ये स्टेटस है उतना ही आपने इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है, ठीक है। उसके बाद ओके कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद अब आपने अगेन लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है, ठीक है। इस मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, एक टेम्पलेट वीडियो सेलेक्ट करनी है, ब्लैक स्क्रीन जो है टेम्पलेट वीडियो। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने इस टेम्पलेट वीडियो को सेलेक्ट करके यहाँ से आपने इसे रोटेट कर लेना है। अपनी 16:9 वाली साइज़ में आपने इसे रोटेट कर लेना है। रोटेट करने के बाद फुल स्क्रीन में आपने इसे कर लेना है। फुल स्क्रीन में करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो आपने इसके ऑडियो पे क्लिक कर लेना है। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इसका जो ऑडियो है इसे आपने ऑफ कर लेना है। ऑडियो को ऑफ करने के बाद यहाँ से बैक करना है और बैक करने के बाद नीचे आ जाना है। बिल्कुल आपको यहाँ पे एंड में ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग का, तो आपने अगेन ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आपने स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक कर लेता हूँ। स्क्रीन पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसका जो ब्लैक पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे भी ओके कर लेना है। ओके करने के बाद 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपने क्या करना है, सेंड टू बैक पे आपने इसे क्लिक करके ओके कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने लेयर वाले ऑप्शन पे अगेन क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी गैलरी में से जाकर आपने यहाँ पर गैलरी में जब जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक पीएनजी सेलेक्ट करनी होगी, बॉर्डर पीएनजी। आपने इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर पहले तो फुल स्क्रीन में करना है, सेंटर पे क्लिक करके फिर टू फुल स्क्रीन पे क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन कर देना है। उसके बाद आपने बैक करना है और बैक करने के बाद यहाँ से इसकी जो टाइमलाइन है इसे आपने बढ़ा देना है जितना आपका स्टेटस है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देख सकते हैं हमारी जो वीडियो है इस तरीके से बन चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने अपनी वीडियो को अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इसका जो फालतू पार्ट वो कट करना है। कट कैसे करना है, ऊपर आपने अपनी जो बैकग्राउंड फोटो है उस पर आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको सीजर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने सीजर पे क्लिक कर लेना है। सीजर पे क्लिक करने के बाद ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट आपने इसे कर लेना है। उसके बाद जितने भी फालतू पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं सब के सब आप यहाँ से कट कर सकते हैं। कट करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पर प्ले करके आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से बन चुकी है, जो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है। उसके बाद आपने ऑडियो पे क्लिक करके आप ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे फोल्डर्स का ऑप्शन मिलेगा, आप फोल्डर्स पे क्लिक करके अपने जो ऑडियो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप वीडियो को सेव करने का तरीका कैसे है, आपने एरो पे क्लिक करके यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी जो वीडियो है वो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।